पाठ 8 का ये आगे का भाग है। क्लास 4th स्टूडेंट्स, अगले दिन दीपा ने अपनी अध्यापिका यानी टीचर को बताया कि वह पुस्तक बैंक खोलना चाहती है। अपनी टीचर से उसने डिस्कशन किया। पुस्तक बैंक से निर्धन बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क दी जाएंगी। निःशुल्क मीन्स बिना पैसों के, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पुस्तक बैंक के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और शहर के लोगों से चंदा लिया जाएगा। तो पुस्तक बैंक में क्योंकि बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत तरह की किताबें होती हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहें, अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, उनके कोर्स की भी किताबें, कोर्स की किताबें होती हैं। तो उन्होंने कहा, दीपा ने कहा कि पुस्तक बैंक के लिए पुस्तक खरीदने के लिए यानी कि बुक्स खरीदने के लिए हम शहर के लोगों से, विद्यार्थियों से यानी कि स्टूडेंट्स से, टीचर्स से और बाकी लोगों से हम चंदा इकट्ठा करेंगे। चंदा मीन्स कुछ मनी इकट्ठी करेंगे। अध्यापिका दीपा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। टीचर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, शाबाश दीपा, जो काम सरकार करना चाहती है उससे पहले ही आरंभ करके हम एक अच्छा कदम उठाएंगे। तुम्हारे इस विचार से हम सब लोग सहमत हैं। तो सहमत मीन्स हम सब इस बात से एग्री हैं, हम मानते हैं ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात तुम कर रही हो कि हम सरकार की से इस बात के लिए मदद न मांग के हम इस कार्य को अपने आप कर रहे हैं। उसी दिन स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापक अध्यापिकाओं की एक सभा बुलाई गई। इसमें पुस्तक बैंक खोलने पर विचार हुआ। मतलब सारे उसी दिन स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स और सारे जो और मेल टीचर्स थे, फीमेल टीचर्स थे, सबको बुलाकर एक मीटिंग हुई और उसमें बुक बैंक खोलने का एक विचार हुआ। इस विचार से सभी लोग सहमत थे। दीपा ने पुस्तक बैंक के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब दीपा जो लड़की थी उसी ने क्योंकि ये बात शुरू की थी, इसलिए उसने ही सबसे पहले चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चंदा का मतलब आप जानते होंगे कि हमें कोई कार्य करना होता है तो हम थोड़ी थोड़ी मनी इकट्ठी करते हैं ताकि वो कार्य हमारा अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने कार्य को करने के लिए उतना मनी हमारे पास नहीं होता है, तो हम चंदा इकट्ठा करते हैं, सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा मांग लेते हैं ताकि हमारा कार्य संपन्न हो जाए। सभी लोगों ने दिल खोलकर चंदा दिया। दिल खोलकर मीन्स अच्छा कार्य था, पुस्तक बैंक खोलने का कार्य था। जो निर्धन बच्चे थे उनको निःशुल्क बुक मिलनी चाहिए थी, इसलिए सभी लोगों ने दिल खोलकर चंदा दिया। मतलब बहुत अच्छे से, बिना कोई बहस करे हुए चंदा दिया। किसी ने रुपए दिए तो किसी ने पुस्तक बैंक के लिए पुरानी पुस्तकें दी। तो जो पैसे दे सकता था, जो रुपए दे सकता था, उन्होंने रुपए दिए, और जिनके पास किताबें थी उन्होंने किताबें दी। शीघ्र ही पुस्तक बैंक खुल गया। पहले ही साल विद्यालय के लगभग 200 निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तक बैंक ने पुस्तकें दी। ये पुस्तकें उन विद्यार्थियों से परीक्षा के बाद वापस ले ली गईं। प्रमुख बात यह थी कि निर्धन विद्यार्थियों से पुस्तक बैंक के लिए 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया गया था। बच्चों, गुजरात में बनासकांठा नाम का एक ज़िला है। आप किस ज़िले में रहते हो पता है आपको? आप मथुरा ज़िले में रहते हो। और मथुरा ज़िला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे ही हमारे देश में एक और राज्य है जिसका नाम है गुजरात, उसमें एक ज़िला है बनासकांठा। इसी ज़िले के एक छोटे से हाई स्कूल में यह पुस्तक बैंक खोला गया है। यह बैंक इस बात का उदाहरण है कि विद्यार्थी चाहें तो परिश्रम से, मतलब हार्ड वर्क से, नई राह स्वयं बना सकते हैं। जहाँ चाह होती है, जहाँ आपकी बहुत इच्छा होती है, वहाँ राह निकल ही आती है। चाह होती है मतलब आपकी इच्छा है उस काम को करने का, बहुत जुनून है आपके अंदर, तो उस कार्य को करने के लिए बहुत सारी राहें निकल आती हैं। ठीक है, तो आप इस पाठ को पढ़ो और समझो, और इस बात को समझो कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इस बात को आप एक बार पाठ को जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।